इतिहास के झरोखों में आज का विषय है रूठी रानी। रूठी रानी के संदर्भ में आज का जो वीडियो है, रूठी रानी से संबंधित बहुत से प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो रूठी रानी से आते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जिस समय मुग़ल बादशाह हुमायूं जो था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसी समय मेवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती मारवाड़ में जोधपुर नरेश, जोधपुर के राजा मालदेव राठौर भी गद्दी पर बैठे। जो मालदेव थे वो बहुत ही वीर और पराक्रमी राजा थे। उनका जो क्षेत्र जो था वो लूणी नदी के आसपास था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया और लगभग पूरे राजस्थान में उनको अपना राज्य का विस्तार कर लिया और यमुना और गंगा के आसपास तक का क्षेत्र उनके कब्जे में आ गया। उनकी वीरता के चर्चे पूरे राजस्थान में फैले हुए थे। मालदेव जो थे उनको क्षेत्रीय या वहाँ के लोग जो थे उन्हें चक्रवर्ती राजा के रूप में जानते थे और बहुत ही वीर और पराक्रमी राजा थे। मालदेव जब अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, आसपास की छोटी छोटी रियासतों को जीत रहे थे, उसी समय उनकी नज़र जो थी वो जैसलमेर के भाटियों के दुर्ग जैसलमेर दुर्ग पर भी पड़ी और वहाँ का राजा लूणकर्ण भाटी था। जब ये संदेश लूणकर्ण भाटी के पास पहुँचा तो विचलित हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यदि जोधपुर नरेश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लें तो हमारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी सिलसिले में उन्होंने अपनी पुत्री उमादे के विवाह के संदर्भ में रानी से बात की। उमादे राजकुमारी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। उमादे उस समय की राजकुमारियों में कहते हैं बहुत अपूर्व सुंदरी हुआ करती थी। उमादे के विवाह की बात जब मालदेव राठौर के पास पहुंची तो मालदेव भी प्रसन्न हुआ कि उसको लगा, क्योंकि मालदेव ने भी सुन रखा था कि उमादे बहुत ही सुंदर राजकुमारी है। विवाह की बात हुई और 1536 में मालदेव का विवाह उमादे के साथ होता है। विवाह के उपरांत मालदेव जो था वो भी खुश और रानी भी खुश एक वीर पुरुष को पाकर। रानी उस समय की एक परंपरा हुआ करती थी कि जब राजकुमारियों की शादी होती थी तो बहुत सारी दासियां राजकुमारी की परिचारिका जो थी वो राजकुमारी के साथ ही दहेज में जाया करती थी। उसी में एक जो दासी थी, जो परिचारिका थी, वो भारमली थी। भारमली कहते हैं वो भी बहुत सुंदर थी। जब शादी के उपरांत रानी उमादे जो थी अपने कक्ष में राजा का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन राजा जब नहीं पहुंचा तो उसने अपनी खूबसूरत दासी भारमली को से कहा कि जाइए आप राजा को बोलिए कि रानी थाल सजाकर उनका स्वागत करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। जब भारमली राजा के कक्ष में पहुंची, राजा नशे में धुत था। इतना धुत था कि उसको होश हवास ही नहीं था और उसने भारमली को ही उसकी सुंदरता के आधार पर सोचा कि यही राजकुमारी है और उसको अपने आगोश में ले लिया। जब काफ़ी देर तक भारमली नहीं आई तो राजकुमारी उमादे जो थी वो थाल लेकर राजा के कक्ष में पहुंची और जब उसने कक्ष में राजा को भारमली के साथ देखा तो उसने वहीं थाल फेंक दिया और राजा से कहा कि राजा आप मेरे लायक नहीं हैं, और ऐसा कह के वापस आ गई। एक कहानी ये है कि शादी के बाद जो राजा था वो शराब के नशे में अपने दरबारियों से बैठक कर रहा था और उसे कुछ होशो हवास ही नहीं था। लेकिन ये कहानी जो है ये कुछ इतिहासकार लिखते हैं, रूठी रानी जो थी उमादे वो इतना रूठ गई कि वो चुपचाप अपने कक्ष में आ गई। अगले दिन जब मालदेव को होश आया तो उसने सोचा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और वह रानी को मनाने के लिए उसके कक्ष में गया, लेकिन रानी नहीं मानी। रानी जो थी उसने कहा कि नहीं, आप मेरे योग्य नहीं हैं, और ऐसा कहते हुए उसने कच्छ छोड़ दिया। बाद में रानी जो थी वो अजमेर में तारागढ़ के दुर्ग में रहने लगी। कुछ दिन वो अपने ननिहाल चित्तौड़ भी रही और उसने मालदेव की कई शादियाँ हुई थी, उसने उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। इधर जो मुग़ल बादशाह था हुमायूं, वो लगभग निर्वासित
होने ही हो रहा था और शेर शाह सूरी अफ़गान सत्ता को दिल्ली पर काबिज़ करने में लगातार प्रयत्नशील थे। इसी से जब हुमायूं वहाँ से भागा सत्ता को बचाने के लिए कि अब मेरी जो सीमाएं हैं ख़त्म हो रही हैं और मेरी जो सल्तनत है वो भी जाने वाली है, तो वो वहाँ से भागा और हुमायूं हिंदुस्तान से निर्वासित होकर ईरान चला गया। लेकिन अब जो सत्ता थी वो अफ़गानी शेर शाह सूरी के पास थी। अब शेर शाह सूरी भी बड़ा ही पराक्रमी राजा था। उसकी भी नज़र जो थी वह मारवाड़ पर पड़ी और उसने मारवाड़ पर आक्रमण करने का सोचा। परिणाम स्वरूप राजा ने रानी जो अजमेर में थी उसको संदेश भिजवाया कि शेर शाह सूरी का हिंदुस्तान पर अजमेर में आक्रमण होने वाला है, आप जोधपुर आ जाइए। रानी ने कहा कि मैं जोधपुर नहीं आऊँगी और मैं यहीं शेर शाह सूरी का आक्रमण करूँगी और यहीं से मैं छत्राणी हूँ, जितना अधिक से अधिक मैं उसको रोक सकती हूँ रोकूँगी। पुरोहित राघव जो थे वह उनको मनाने के लिए गए और वो जब रानी नहीं मानी तो जो पुरोहित जो थे उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और ईश्वरदास के समझाने बुझाने पर वो जोधपुर आने को राज़ी हो गई। लेकिन जब वो जोधपुर आने को राज़ी हुई तो जो दूसरी रानियां थीं उन्होंने सोचा कि राजा कहीं इस पर आसक्त न हो जाए, तो एक दूसरा जो भाट कवि था आसापीर, उससे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करो कि रानी यहाँ ना आए। तो जो भाट कवि था जो वहाँ गया तो उसने कहा, रानी से कहा, मान रखे तो पीऊ रखे तजमान, दोए कैन न बंध ही एकण खंबे ठाण। मतलब यदि सम्मान चाहिए तो पति को छोड़ दो और पति चाहिए तो सम्मान को छोड़ दो। एक ही खंबे से दो हाथी एक साथ नहीं बांधे जा सकते। इस दोहे को सुनते ही मानवती उमादे ने जोधपुर आने से इनकार कर दिया। उसने उस गढ़ के पास स्थान कोसाने में अपना पड़ाव डाला। बताते हैं शेर शाह सूरी की फौजें जब कोसाने पहुंची तो वह आगे नहीं बढ़ सकीं। फिर यह रानी गुरुन चली गई और अपने दत्तक पुत्र राम के साथ रहने लगी। जब 1562 में मालदेव का निधन का समाचार मिला तो रानी उमादेव मालदेव की पगड़ी के साथ स्वयं को अग्नि को सौंप सती हो गई। ये थी रूठी रानी उमादेव की कहानी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।